तो दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस है, जो कि हिंदी DSC 101 का है, FYUG कोर्सेस का, ठीक है। उसमें से भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि इकाई नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में देख लिया है। अब 2.1 को देख लिया है। अब हम देखेंगे 2.2 को, जहाँ पर आप लोगों को मिलता है, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो भूमिका है उसको देखेंगे। तो भक्ति आंदोलन भारत के मध्यकाल अर्थात 14वीं से 17वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा था। मतलब धर्म से संबंधित और समाज से संबंधित जो आंदोलन के रूप में भक्ति काल मध्य भारत का जो मध्यकाल है, ठीक है, मध्य का जो समय है उसमें उभरा था। यह वह समय था जब समाज में अन्याय, अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक विषमताएं चरम पर थी। ऐसे वातावरण में भक्ति आंदोलन ने लोगों को प्रेम, समता, समानता और एकत्व का संदेश देकर समाज में नई चेतना जगाई। मतलब जो ये समय था हमारा 14वीं से 17वीं शताब्दी, उसमें अन्याय, अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक जो भेदभाव थे, सामाजिक जो विषमताएं थी, मतलब लोग ऊंच नीच का जो भाव था वो एकदम चरम सीमा पर था। ऐसे में जब भक्ति काल का जब उदय होता है तो भक्ति आंदोलन से लोगों को प्रेम, समानता और एकत्व का संदेश दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बिंदु वाइज समझेंगे, जिसमें से पहला है, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग एग्जाम में इसको अपनी तरह से बनाकर भी लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, आप लोगों को मार्क्स 100% मिलेंगे। 1 नंबर का है धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों का बढ़ना, ठीक है। उस समय क्या होता था, धर्म जो थे बाहरी आडंबरों में सिमट गया था। मतलब बाहरी आडंबर का मतलब है बाहरी दिखावे में, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ करना और यज्ञों का दिखावा अधिक था, लेकिन सच्ची भक्ति और आंतरिक श्रद्धा का जो अभाव था, मतलब लोगों का मन से जो भक्ति की जाती है उसका नामो निशान तक नहीं था। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और ढोंग से जनता ऊब चुकी थी। ऐसे में संतों ने कहा, मतलब ब्राह्मणों ने जो कहा उनसे जो जनता थी वो बिल्कुल ऊब चुकी थी। ऐसे में जो संत थे उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब ये कबीरदास की वाणी है। तो इन पाखंडों के विरोध में एक सरल और सच्ची मार्ग का रास्ता जो था वो सामने आया था। दूसरा है जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। मतलब यहाँ पर एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरा बिंदु समझने से पहले इस का मतलब जरूर समझना चाहिए, ठीक है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मतलब कंकड़ और पत्थर को जोड़कर जो मंदिर बना लिया जाता है, मस्जिद बना लिया जाता है। उसके बाद कहा गया है कि ताही चढ़ी मुल्ला, मतलब उसके बाद मुल्ला मंदिर में जो अजान लगाते हैं उसको कहते हैं कबीरदास जी की क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या आपका खुदा जो है वो बहरा हो गया है, ठीक है। बहुत सारे कबीरदास ने ऐसे कटाक्ष किए हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के ऊपर। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, जिसमें जातिवाद और सामाजिक भेदभाव, जिनमें समाज जातियों में बटा था, जैसे ऊंच नीच, छुआछूत, ब्राह्मण और शूद्र के भेद ने इंसानियत को बांट दिया था। संत कबीरदास, रैदास, दादू, नामदेव आदि ने कहा कि ईश्वर सबका है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो, ठीक है। सभी जो संत थे उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है वो सबका है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। ऊंच नीच में जो वर्गों में बटा हुआ जो समाज था हमारा, तब कबीर ने कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस विचार ने, हम सबको पता है कि इसका अर्थ मतलब मीनिंग क्या है, इसकी क्या अर्थ निकल कर आता है। तो इस विचार ने समानता का बीज बोया और भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। तीसरे नंबर के बिंदु पर आता है इस्लाम और सूफी प्रभाव। इस समय भारत में इस्लाम और सूफी परंपरा का गहरा प्रभाव बढ़ा था। सूफी संत प्रेम, करुणा और ईश्वर की एकता का संदेश दे रहे थे। जितने भी सूफी संत थे, इस्लाम और सूफी प्रभाव जो था वो गहरा प्रभाव छोड़ रहा था उस समय, ठीक है। और इसमें जो संत थे जिन्होंने प्रेम, करुणा और ईश्वर की एकता का संदेश दिया था, हिंदू संतों ने भी इसी भाव को अपनाया था। परिणाम स्वरूप दोनों धर्मों की समानता की भावना से भक्ति आंदोलन को एक नया बल मिला था। चौथे नंबर पर है राजनीतिक अस्थिरता और अशांति। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन के दौरान जैसे युद्ध, अत्याचार और अन्याय से लोग परेशान थे, तो जनता के मन में भय था, असुरक्षा थी, निराशा का भाव दिखाई दे रहा था। तो भक्ति संतों ने अपने संदेशों से जनता की जो मानसिक स्थिति, मतलब
मानसिक जो अशांति छाई हुई थी उनको शांति दी और ईश्वर पर भरोसा जगाया इसी भक्ति आंदोलन के जरिए। पांचवा है जनता का ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की चाह दिखाई दिया भक्ति आंदोलन में। जैसे धर्मगुरु और पंडित जो हुए उन्होंने खुद को भगवान और जनता के बीच का मध्यस्थ बना लिया था। जनता चाहती थी कि वो सीधे ईश्वर से जुड़ सके। भक्त कवियों ने सही रास्ता दिखाया था। यहाँ पे जो धर्मगुरु है और जो पंडित है उन्होंने क्या कहा था, मतलब उन्होंने भगवान और जनता के बीच का मध्यस्थ रास्ता बन गए थे पंडित और धर्मगुरु। लेकिन जनता चाहती थी कि भगवान से सीधे जुड़ सके। तो कवियों ने क्या कहा, भक्त संत कवियों ने, राम नाम जपना ही सच्चा साधन है। तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग बताया, बिना जाति धर्म या कर्मकांड के। कुछ भी नहीं करना है, बस राम का नाम जपना है। छठा नंबर है संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं का विकास किया। देखिए, संस्कृत भाषा केवल पंडितों तक सीमित थी। जो पंडित थे वही जानते थे संस्कृत, लेकिन आम जनता उसे समझ ही नहीं पाती थी। भक्ति संतों ने लोक भाषाओं जैसे हिंदी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि इन सभी में रचनाएं की। इससे उनका संदेश हर घर तक पहुंच गया और आंदोलन जो था वो जन जन का बन गया था। सातवां नंबर आता है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। स्त्रियां जो थी वो उपेक्षित थी, मतलब स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं हो रहा था। उन्हें धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता था। मीराबाई जैसी संत कवियत्रियों ने इस बेड़ियों को तोड़कर यह दिखाया कि भक्ति में लिंग का कोई भेद नहीं है। इससे महिलाओं को नई धार्मिकता स्वतंत्रता मिली। जब मीराबाई भक्ति मार्ग में आई, पूरी दुनिया को, मतलब लोकराज के भय से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने मतलब झूमकर कृष्ण की भक्ति की। ठीक है, तब उन्होंने इस बेड़ी जो था, जो ये मतलब जो पुरुष प्रधान समाज में ये बातें चल रही थी कि जो स्त्रियां हैं वो भक्ति नहीं कर सकती, तो इस बेड़ियों को उन्होंने तोड़ दिया। आठवां है दार्शनिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टता द्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद हम लोगों ने कल इस वीडियो पे बात किया था। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आई बटन में या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोगों को वो लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इन सब दर्शन परंपराओं ने भक्ति के मार्ग को दार्शनिक आधार दिया। इन विचारों से, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद और मध्यवाचार्य जो था द्वैतवादवाद, ठीक है, द्वैतवाद का और जो मीनिंग है वो दिया गया है पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करेंगे तो वीडियो मतलब लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इन विचारों से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर एक है और उसे प्रेम से पाया जा सकता है। मतलब ये जो विचार हैं, शंकराचार्य का जो विचार है अद्वैतवाद, रामानुज का जो विशिष्टता द्वैतवाद है और मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर जो है वो एक है और उसे प्रेम से पाया जा सकता है, ना कि किसी और माध्यम से। साहित्यिक और सांस्कृतिक कारण, तो भक्ति आंदोलन के दौर में संगीत, कीर्तन, भजन, नृत्य और लोक कला के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति होने लगी। लोगों को यह भावनात्मक रूप अधिक प्रिय लगा, जिससे आंदोलन का प्रभाव और गहरा हुआ। 10 नंबर का है मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रसार। भक्ति संतों ने मानव को ईश्वर का रूप माना और कहा, हरि तेरे साँचो नाम, झूठे नाम न ठहरो। उन्होंने दिखा दिया, इस पंक्ति का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हरि जो है उन्हीं का नाम सच्चा अर्थ है। ठीक है, झूठा उनके सामने या फिर झूठा नाम वाला या फिर झूठा नाम जो भी है वो उनके सामने नहीं ठहर सकता। उन्होंने सिखाया कि जाति जो है धर्म, रंग या भाषा से ऊपर उठकर हर मनुष्य में ईश्वर का वास है। यही भावना भक्ति आंदोलन की आत्मा बनी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। तो भक्ति आंदोलन का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ था। पहला आप लोग माइंड में रखिए कि किसी भी एक कारण नहीं था कि जिसको आप लोग एग्जाम में बता देंगे और वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा कारण था, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोग भी इसका आंसर दे भी सकते हैं। बल्कि यह जो था वो सामाजिक था, धार्मिक था, राजनीतिक था, दार्शनिक परिस्थितियाँ की उपज था। इस आंदोलन ने भारत में प्रेम, समानता, एकता और मानवता की नई रोशनी फैलाई थी। ठीक है, भक्ति काल के कवि और संत कबीर, तुलसी, सूर, रैदास, मीरा, नामदेव, नानक ने इन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। मतलब ये सभी कवियों ने मिलकर इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाए और भारतीय समाज को एक नई आत्मा प्रदान की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 2 नंबर का वीडियो समझ में आया होगा। और ये जो मैंने कहा था द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, इसके बारे में 2.1 नंबर का जो वीडियो है उसमें
बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 2.3 की, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैचारिक पक्षों को का जो है सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।